हाँ दोस्तों, तो Realme X7 Max ना बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा डिवाइस है क्योंकि प्रोसेसर वगैरह जो है यहाँ पे वो Realme X7 Pro से अपग्रेड कर दिया गया है, लेकिन जो इसका स्टार्टिंग प्राइस है वो काफी कम रख दिया गया है Realme X7 Pro से। और आप में से काफी सारे लोगों के मन में डाउट्स हैं कि भाई Realme X7 Max खरीदना चाहिए, X7 Pro खरीदना चाहिए या फिर Mi 11X खरीदना चाहिए जो अपने आप इस टाइम डिस्काउंट वगैरह के साथ 28,000 के अराउंड मिल जाता है। तो इसी कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेंगे आज Realme X7 Max की अच्छे से टेस्टिंग करके देखेंगे Realme X7 Pro से यहाँ पे क्या चीजें डिफरेंट है, Mi 11X से कैसे कंपेयर करता है, क्या अच्छी चीजें हैं बुरी चीजें हैं, सब चीज आपको बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों तक भी हमारी वीडियो जरूर पहुंचाने में मदद करो। और मैं होप करता हूं आप लोग घर पे सेफ हो, आपकी फैमिली सब सेफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों फोन्स की इन हैंड फील में काफी ज्यादा फर्क है। Mi 11X में आपको स्मूथ ग्लास बैक मिल जाती है जो हाथ में पकड़ने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है, लेकिन ये ग्लॉसी बैक यहाँ पे मिलती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे लगते हैं। वहीं Realme X7 Max में पूरी प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन है और पीछे की साइड हमें एक खुरदुरा सा टेक्सचर यहाँ पे दिया है Realme ने। तो स्लिपरी नहीं है फोन, हाथ में ग्रिप बनाने में आसान है, लेकिन हाँ वो प्रीमियमनेस वाली फीलिंग यहाँ से थोड़ी गायब है। ज्यादा ये एक बजट फोन की तरह फील होता है। और आप देखोगे बीच में एक शाइनी ग्लॉसी स्ट्रिप Realme ने यहाँ पे डाली है जो दिखने में तो ठीक लगती है, लेकिन इस पे भी फिंगरप्रिंट्स बहुत आसानी से लगते हैं, तो ओवरऑल लुक थोड़ा सा खराब हो जाता है उससे। और इसको अगर मैं Realme X7 Pro से कंपेयर करूँ तो ऊपर से दिखने में सेम सा लगता है, लेकिन इन हैंड फील वहाँ पे भी काफी अलग है। Realme X7 Pro पे भी ग्लास बैक आपको मिलती थी, वो भी थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होता था फोन। एक अच्छी बात जो है Realme X7 Max के बारे में कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट, बहुत ज्यादा लाइट वेट सा फोन है। मतलब ऑलमोस्ट शॉक लग गया था मुझे इसे पहली बार बॉक्स से निकाल के। तो हाथ में पकड़ने में, यूज करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। Mi 11X भी बहुत ज्यादा भारी नहीं है, बट डेफिनेटली Realme X7 Max ज्यादा कंफर्टेबल है हाथ में पकड़ने में। दोनों फोन्स पे प्लास्टिक फ्रेम है, थोड़ी बहुत स्क्रैच लगने के यहाँ पे चांस है। Mi 11X में ऊपर की साइड आपको इंफ्रारेड ब्लास्टर और एक सेकेंडरी स्पीकर एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन Realme X7 Max के पास जो एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिलता है जो Mi 11X से गायब है। इसके अलावा दोनों फोन्स पे एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। अब आगे की तरफ दोनों फोन्स पे आपको पंच होल डिस्प्ले वाली स्क्रीन मिलती हैं। पंच होल का साइज Mi 11X पे थोड़ा सा छोटा है। इसके अलावा Mi 11X पे स्क्रीन भी बड़ी है। वैसे दोनों ही फोन्स पे फुल HD रेजोल्यूशन की एमोलेड स्क्रीन्स हैं। दोनों फोन्स पे वाइड वाइन L1 भी है, HDR10+ का सपोर्ट भी है, लेकिन यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा कि जो स्क्रीन ब्राइटनेस वगैरह है Mi 11X पे काफी ज्यादा है। Realme X7 Max पे मेरे हिसाब से Realme X7 Pro लेवल से थोड़ी सी कम कर दी गई है स्क्रीन क्वालिटी। आई थिंक यहाँ पे वही Realme 8 Pro वाली स्क्रीन है, 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाली। वैसे बुरी नहीं है ये स्क्रीन, ऐसा नहीं है कि ब्राइटनेस कम है, यहाँ पे आउटडोर वगैरह में भी आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हो, लेकिन हाँ डेफिनेटली कंपेयर करके Mi 11X और iQOO 7 जैसे फोन से ये पीछे रह जाता है। HDR10+ का सपोर्ट दोनों फोन्स पे है, लेकिन एक्चुअली नेटफ्लिक्स वगैरह पे HDR कंटेंट अभी Realme X7 Max नहीं चला पाता है। और यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा होगा कि नेटफ्लिक्स कंटेंट भी काफी बेटर लग रहा है Mi 11X की स्क्रीन पे। ये चीज मैं होप कर रहा हूँ Realme एटलीस्ट जल्दी फिक्स कर दे सॉफ्टवेयर अपडेट से। इसके अलावा दोनों ही फोन्स पे हमें स्टीरियो स्पीकर सेटअप भी मिलता है, लेकिन स्पीकर आउटपुट भी Mi 11X पे थोड़ा सा बेटर है, थोड़ी ज्यादा भरी भरी सी आवाज वहां पे लगती है। और एक और चीज जिसमें Mi 11X बेटर निकल के आ जाता है वो है जो हैप्टिक फीडबैक आपको मिलता है, जो वाइब्रेशन एक्सपीरियंस है। Realme X7 Max में थोड़ा इंप्रूव किया है Realme ने, लेकिन Xiaomi और iQOO जिस लेवल पे खेल रहे हैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो दोनों फोन्स के बेस मॉडल पे हमें 8GB रैम मिलती है, 128GB स्टोरेज मिलती है, सुपर फास्ट UFS 3.1। जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे प्रोसेसर्स में है, Realme X7 Max में ब्रांड न्यू Dimensity 1200 मिलता है, Mi 11X में है Snapdragon 870। अभी Dimensity 1200 जो है Dimensity 1000+ से ये कितना बेटर है और Snapdragon 870 से ये कैसे कम्पीट करता है, ये मैंने पूरा टेस्ट किया था, इस वाली वीडियो में आप चेक कर लेना। लेकिन डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको उतना ज्यादा फर्क पता नहीं चलेगा। आप देखोगे जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड्स वगैरह हैं दोनों फोन्स पे काफी हद तक बराबर की सी हैं। Realme X7 Max भी बहुत ज्यादा तेज है फोन, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, एक भी बार मुझे ऐसा कुछ स्टटर या लैग वगैरह यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं हुए। लेकिन वही बात है, अगर आप वीडियो रेंडरिंग कर रहे हो या फिर थोड़े हेवी टास्क करने लगोगे उसमें डेफिनेटली 870 को फिर से थोड़ा फायदा हो जाता है। वैसे दोनों ही फोन्स पे हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की स्क्रीन भी मिल रही हैं, 300-350 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट हैं, तो डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो फिर Snapdragon 870 आगे निकल जाता है। पहली चीज तो Mi 11X पे आपको वेरी हाई ग्राफिक्स के साथ 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है कॉल ऑफ ड्यूटी में, वो चीज आपको X7 Max पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे 60 FPS के लिए आपको हाई ग्राफिक्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा।
उसके अलावा जितने भी मैंने टेस्ट रन करे थे यहाँ पे, जो भी मैंने गेमिंग करके देखी थी और जब हम बैटरी टेस्ट भी कर रहे थे, तब भी हर टाइम मैंने नोटिस किया था कि X7 Max का Dimensity 1200 थोड़ा ज्यादा गर्म हो रहा था। हालांकि फोन बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है बाहर से, तो Realme ने जो भी यहाँ पे कूलिंग चेंबर डाला है वो अच्छा काम करता है, लेकिन CPU यहाँ पे काफी गर्म रहता है कंटिन्यूसली, उसकी वजह से थ्रॉटलिंग होती है। और अगर आप लंबे गेमिंग सेशन करोगे 3 घंटा 4 घंटा अगर आप रोज खेलते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। वो चीजें Mi 11X बेटर हैंडल करेगा। लेकिन ये मैं बहुत एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहा हूँ। अगर आपको नॉर्मल बस आधा घंटा 1 घंटा रोज खेलना है, वैसे ही अगर आप खेलते हो, उस चीज में Realme X7 Max पे भी आप आराम से खेल सकते हो। बस यहाँ पे एडवांटेज है हेडफोन जैक का, जो Mi 11X के पास नहीं है। तो गेमिंग करते वक्त वायर्ड हेडफोन्स अगर आप लगा के खेलते हो, X7 Max आपको ज्यादा फायदा देगा। इनकी गेमिंग में, परफॉर्मेंस में, हीटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, पूरा वो मैंने अपने बैटरी टेस्ट में किया था, वो आप यहाँ पे चेक कर लेना। और इससे बैटरी की बात कर लेते हैं। दोनों फोन पे 4500 mAh की बैटरी है और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बैटरी लाइफ में। दोनों फोन से एक दिन आपका कट जाना चाहिए आराम से, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे भी Mi 11X के पास है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा हेवी टास्क होते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, वहां पे Dimensity 1200 थोड़ा ज्यादा बैटरी लूज करता है। लेकिन चार्जिंग में हाँ Mi 11X पीछे रह जाता है। यहाँ 33 वॉट चार्जिंग है, इसको 1 घंटा 5 मिनट तक लग जाता है फुल होने में। Realme X7 Max की 50 वॉट चार्जिंग से ये 50 मिनट्स के अराउंड फुल हो जाता है। वैसे इसकी चार्जिंग को भी मैं बहुत इंप्रेसिव नहीं बोलूंगा। Realme X7 Pro 35 मिनट्स में फुल हो जाता था 65 वॉट चार्जिंग के साथ। यहाँ पे हमें 65 वॉट चार्जर तो मिल रहा है बॉक्स में, पर Realme ने लिमिट लगा रखी है फालतू 50 वॉट की। नेक्स्ट आते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे। दोनों फोन्स पे हमें Android 11 मिल जाता है। Realme X7 Max में Realme UI 2 है। Mi 11X में अभी MIUI 12.5 का अपडेट आया है। और देखो यहाँ पे चॉइस आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। दोनों ही सॉफ्टवेयर स्क्रीन में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको दोनों ही फोन्स पे मिलता है। दोनों ही फोन्स पे आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाते हैं, डार्क मोड, स्क्रीन रिकॉर्डर, जो भी सारे फीचर्स हैं। Realme UI की अच्छी बात यह है कि वहां पे थोड़े एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे आइकन्स वगैरह आप बहुत आराम से चेंज कर सकते हो। एक्सेंट कलर्स वगैरह आपको बहुत सारे यहाँ पे चूज करने को मिलते हैं। ये सारे फीचर्स MIUI से गायब हैं, लेकिन MIUI में जो जनरल जो लुक्स हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर दी गई हैं। और एनिमेशंस वगैरह जो होती हैं काफी सारी चीजों की, वो थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती हैं देखने में। इसके अलावा ब्लोटवेयर की बात करते हैं तो दोनों फोन में आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलती हैं पहले से, पर ऐसा कुछ अब घटिया वाला ब्लोटवेयर नहीं मिलता है। और कुछ एड्स वगैरह भी मुझे दोनों ही फोन्स पे देखने को नहीं मिले। अब दोनों फोन 5G फोन्स हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली सोच रहे हो फ्यूचर प्रूफ होने का 5G के लिए, तो Mi 11X वहां पे आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैंड सपोर्ट बहुत कम है। वहीं X7 Max पे आपको काफी सारे 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, तो थोड़ा ज्यादा चांस है कि ये इंडियन 5G को सपोर्ट कर पाएगा। और देखो 5G अभी बहुत दूर है, कोई भरोसा नहीं कब आएगा कब नहीं। और 4G नेटवर्क परफॉर्मेंस जो है वो दोनों पे अच्छी है, दोनों पे ही वाईफाई स्पीड वगैरह में भी कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई। अब अनलॉकिंग की बात करते हैं तो Realme X7 Max में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। और ऑब्वियसली बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरह ही कभी कभी यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है आपको। उसके कंपैरिजन में Mi 11X का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है काफी ज्यादा तेज है, काफी ज्यादा रिलायबल है। इसके अलावा दोनों फोन्स पे आपको फेस अनलॉक मिल जाता है। ये दोनों फोन्स पे ही तेज है, लेकिन हाँ यहाँ पे Realme X7 Max का फेस अनलॉक डेफिनेटली ज्यादा तेज काम करता है। इससे आते हैं लास्ट चीज पे जो है कैमरास। तो Realme X7 Max में हमें Realme X7 Pro वाला ही सेटअप मिलता है। 64 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है और एक मैक्रो है। लेकिन यहाँ पे हमें 16 मेगापिक्सल सेल्फी मिलता है। X7 Pro में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा था। और Mi 11X का आपको पता ही है प्राइमरी कैमरा यहाँ पे थोड़ा वीक है 48 मेगापिक्सल का। और जैसा आप एक्सपेक्ट ही करोगे, डिटेल्स में क्लियर एडवांटेज है Realme के पास। Mi 11X का 48 मेगापिक्सल सेंसर काफी ओवर शार्पन से डिटेल लेता है। ये नॉर्मल ऑटो मोड शॉट है 12 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल वाले। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफी ज्यादा फर्क है डिटेल्स का। जो सोफे का टेक्सचर है, बुक पे जो टेक्स्ट है, दोनों ही चीजें Realme में काफी बेटर है। हाँ, Realme में थोड़े से बूस्टेड कलर्स होते हैं। Xiaomi थोड़ा नेचुरल रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चक्कर में काफी बार Xiaomi की फोटोज बहुत ज्यादा डल हो जाती हैं। जैसे इस फोटो में आप देखो, ऐसा लग रहा है Mi 11X की फोटो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट ही है। और दूसरी चीज जो काफी टाइम से हम नोटिस कर रहे हैं, Xiaomi बिल्कुल ही शैडोज एकदम क्रश कर देता है। यहाँ पे जो ब्लू चेयर है वो खो गई है अंधेरे में। और इन जनरल डायनामिक रेंज Realme में ही मुझे बेटर लगी, लेकिन वही बात है, यहाँ थोड़े से बूस्टेड कलर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे हमेशा। वैसे सही बताऊं तो मुझे लगता है कलर एक्यूरेसी वगैरह के मामले में iQOO 7 इन दोनों फोन से ज्यादा अच्छा काम करता है। और ये सब तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस थी, वही आप मान लो ज्यादातर टाइम दोनों ही फोन से आपको काफी ठीक ठाक अच्छी दिखने वाली फोटोज मिल जाती हैं। ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो Realme में फिर से थोड़ी रेडिश सी हो जाती है स्किन टोन, लेकिन आई थिंक फिर भी ज्यादातर लोगों को Realme वाला ही लुक पसंद आएगा। इसके अलावा एज डिटेक्शन वगैरह दोनों पे ही अच्छा है, लेकिन Realme में आपको काफी बढ़िया बढ़िया पोर्ट्रेट मोड इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे डायनामिक पोर्ट्रेट है, कलर पोर्ट्रेट है। अल्ट्रा वाइड दोनों ही फोन्स के काफी एवरेज से हैं, 8 मेगापिक्सल के हैं, तो डिटेल्स यहाँ पे ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। डायनामिक रेंज भी काफी वीक है दोनों में। मैक्रोज तो Mi 11X के एकदम टॉप क्लास हैं। आप बहुत ज्यादा क्लोज
से फोकस कर पाते हो। Realme X7 Max का मैक्रो ऑलमोस्ट यूजलेस ही है, फिक्स्ड फोकस कैमरा है, 2 मेगापिक्सल है सिर्फ। लेकिन सेल्फीज में Realme फिर से बाजी मार लेता है। डायनामिक रेंज वगैरह यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे स्किन टोन वगैरह ज्यादा नेचुरल होती है Xiaomi की, लेकिन हाँ दिखने में अच्छी Realme की सेल्फी ज्यादा होती है। बस एक दिक्कत है मुझे Realme से कि चाहे आप ब्यूटी मोड वगैरह सारे ऑफ भी कर दो तब भी काफी ज्यादा स्किन स्मूथनिंग सी कर देता है, स्पेशली पोर्ट्रेट मोड में तो कुछ ज्यादा ही चिकना बना देता है। इसके अलावा दोनों फोन में आप नाइट मोड सेल्फीज भी ले सकते हो फ्लैश ऑन करके। अब लो लाइट अल्ट्रा वाइड दोनों ही फोन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ऊपर से दिखने में एटलीस्ट Mi 11X की फोटोज अच्छी लगती हैं। Realme का नाइट मोड तो कुछ भी चेंज नहीं कर पाता है। प्लस यहाँ पे आप फ्लैश यूज नहीं कर सकते हो अल्ट्रा वाइड के साथ, Mi 11X में आप फ्लैश यूज कर सकते हो। मेन कैमरा से लो लाइट परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही फोन्स के नाइट मोड में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं दिखा। मुझे ऐसा लग रहा है Realme ने नाइट मोड प्रोसेसिंग अपनी चेंज करी है। पहले काफी ज्यादा ब्राइट फोटोज लेता था वो, अभी नाइट मोड के साथ भी ज्यादा ब्राइट नहीं होती है फोटोज। लेकिन हाँ जूम इन करके डिटेल्स Realme में थोड़े से बेटर है, Mi 11X में थोड़ी ज्यादा नॉइज है, और फ्लैश के साथ भी Realme ज्यादा शार्प पिक्चर ले पाता है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग पे आ जाते हैं तो Realme X7 Max में आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन मिलता है जो Mi 11X से गायब है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है 4K 60 FPS पे। और अब 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों फोन्स पे। साउंड रिकॉर्डिंग का भी फर्क आपको अभी तक समझ में आ जाएगा। दोनों फोन्स के माइक से आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। लेफ्ट से राइट में शिफ्ट भी कर रहा हूँ आवाज। साउंड रिकॉर्डिंग Mi 11X में थोड़ी ज्यादा नेचुरल है, उसके अलावा स्टेबलाइजेशन भी थोड़ी ज्यादा स्मूथ है। यहाँ पे Realme X7 Max की स्टेबलाइजेशन उतनी अच्छी नहीं है 4K वीडियो में। कलर्स आपको Realme में थोड़े ज्यादा अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन ये थोड़े ज्यादा सैचुरेटेड हैं कलर्स। एक्चुअल जो सीन था Mi 11X पे ज्यादा अच्छा आया है, लेकिन हाँ Mi 11X थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था डायनामिक रेंज ये कैप्चर करने में, वो चीज Realme काफी बेटर कर रहा था। अब Realme X7 Max में आपको AI हाईलाइट वीडियो फीचर मिलता है जो हम Oppo के फोन पे देख चुके हैं। ये सिर्फ 1080p 30 FPS पे काम करता है। तो इसके दो काम होते हैं। पहली चीज तो दिन के टाइम में ये आपको HDR वीडियो रिकॉर्डिंग दे सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे फर्क उससे नहीं दिखा। सूरज के अराउंड इसने अच्छा कंट्रोल किया है, लेकिन पूरी वीडियो अजीब सी सॉफ्ट सी आई है और कलर्स भी बहुत ज्यादा ही बूस्ट करे हुए हैं इसने। प्लस AI हाईलाइट वीडियो में फोकस वगैरह ये बिल्कुल कर ही नहीं पा रहा था क्लोज की चीजों पे। लेकिन हाँ एक बात माननी पड़ेगी, बहुत टफ सीन अगर आपको कैप्चर करना है बिल्कुल धूप का, एक्सट्रीम डायनामिक रेंज का, तो डेफिनेटली थोड़ा बेटर ये काम कर रहा है। Mi 11X आपको दिख रहा होगा काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, पर काफी अच्छा हो जाता अगर Realme ऑप्शन दे देता कि सिर्फ HDR कंट्रोल करे, वो कलर्स बूस्ट ना करे। बिल्कुल ही जैसे आप देखोगे यहाँ पे रेड कलर की स्विफ्ट थी, ऑरेंज लग रही है Realme में। अब AI हाईलाइट वीडियो का दूसरा फीचर जो है कि लो लाइट में आपको नाइट मोड वीडियो टाइप ही दे देता है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हल्की सी इसने ब्राइटनेस इंक्रीज कर दी है। बिल्कुल डार्क में मैं ये शूट कर रहा था। Mi 11X यहाँ बिल्कुल लाइट कैप्चर नहीं कर पा रहा था, Realme X7 Max में थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइट ये कैप्चर कर पा रहा था, लेकिन फिर से वही आपको दिख रहा होगा कलर्स यहाँ पे इसने बिल्कुल ही चेंज कर दिए हैं, पूरी वीडियो ऑरेंज रेड सी हो गई है। सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग में Mi 11X के पास एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको 1080p 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है जो हमें Realme X7 Max में नहीं मिलता है। उसके अलावा Mi 11X में हमें एक फ्रंटल साउंड का ऑप्शन भी मिलता है सेल्फी वीडियोस के लिए, वो मैंने अभी ऑन करा हुआ है। आप मुझे बताना कि कैसी लग रही है साउंड क्वालिटी। दोनों फोन्स के माइक से आपको सुनाई दी गई होगी अभी तक। तो जैसा आपने नोटिस किया होगा कि मेरे पीछे से जो ट्रैफिक का साउंड था वो Mi 11X काफी अच्छा फिल्टर कर ले रहा था। इन जनरल साउंड रिकॉर्डिंग अच्छी है Mi 11X में, और वीडियो क्वालिटी भी मेरे हिसाब से Mi 11X की बेटर लगी मुझे सेल्फीज में। Realme में थोड़ा ज्यादा क्रॉप्ड होता है फ्रेम, प्लस थोड़ी सी स्किन स्मूथनिंग भी अपने आप करके रखता है। लेकिन हाँ Realme में सेल्फी वीडियो के लिए भी आपको थोड़े बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आप ये कलर पोर्ट्रेट वीडियो ले सकते हो, और ये काफी अच्छा काम करता है। काफी इंप्रेसिव लगा मुझे, मतलब बिल्कुल भी एक बार ऐसा कंफ्यूजन नहीं हुआ इसको कि क्या बैकग्राउंड है, क्या मैं हूँ, क्या कलर करना है, क्या ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो अच्छी चीज है। तो ओवरऑल कैमरा वर्डिक्ट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो फोटोज के मामले में मुझे लगता है Realme X7 Max ज्यादा लोगों को पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्फीज हैं वो डेफिनेटली बेटर हैं, अल्ट्रावाइड फोटोज भी थोड़ी बेटर दिखती हैं, और मेन कैमरा की परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा कंसिस्टेंट लगी मुझे Mi 11X से। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, थोड़े एक्स्ट्रा ही सैचुरेट कर देता है कलर्स, और साउंड रिकॉर्डिंग भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। Mi 11X का Realme X7 Pro से भी मैंने पूरा कंपैरिजन किया था, वो भी आप यहाँ पे देख लेना, और वहां पे भी सेम सा ही निष्कर्ष निकला था। अगर आप बहुत ज्यादा ह्यूमन सब्जेक्ट्स की फोटोज लेते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा सेल्फीज लेनी है, और मतलब जनरली आपको सोशल मीडिया पे डालने वाली फोटोज चाहिए, वो Realme X7 Max पे आपको मिलेंगी। और इससे आगे वीडियो के एंड पे बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो Realme X7 Max पे क्या चीजें आपको बेटर मिल रही हैं? एक तो ज्यादा कॉम्पैक्ट, ज्यादा लाइट वेट यहाँ पे डिजाइन मिल रहा है, आपको हेडफोन जैक बिल्ट इन मिल रहा है, 5G बैंड आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मिल रहे हैं, चार्जिंग यहाँ पे थोड़ी सी तेज मिल रही है। इसके अलावा जो फोटोज परफॉर्मेंस है, चाहे सेल्फीज हो, मेन कैमरा हो,
वो यहाँ पे ज्यादा अच्छी है। Mi 11X में आपको क्या चीज बेटर मिल रही है, यहाँ पे आपको इंफ्रारेड ब्लास्टर मिल रहा है, यहाँ पे आपको ज्यादा प्रीमियम डिजाइन मिल रहा है, जो सस्टेन परफॉर्मेंस है यहाँ पे, जो गेमिंग वगैरह है वो यहाँ पे डेफिनेटली बेटर है। बैटरी लाइफ यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा लगी मुझे, मैक्रोज यहाँ पे काफी ज्यादा शानदार है, और वीडियो रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी है और जो साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह है वो यहाँ पे ज्यादा अच्छी है। तो Realme X7 Max का प्राइस स्टार्ट है 27,000 रुपए से, Mi 11X 30,000 का है, लेकिन Amazon पे हमेशा इस पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलता रहता है। अभी भी 2,000 का डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको 28,000 के अराउंड ही मिल सकता है। और इन प्राइसेस पे अगर आप मुझसे पूछोगे एक विनर चुनने को, तो आई थिंक वो डेफिनेटली Mi 11X होगा। बस कैमरास इसकी थोड़ी सी वीकनेस रह जाते हैं, वरना बहुत ही सही पैकेज है ये। डिजाइन बहुत शानदार है, डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है, परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट इन क्लास है इस टाइम। Realme X7 Max में कैमरास डेफिनेटली बेटर है, लेकिन बाकी सारी चीजों में ये थोड़ा सा पीछे लगा मुझे Mi 11X से। डिजाइन में अब ये वो प्रीमियम वाली फील नहीं रह गई है, डिस्प्ले भी यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। और Dimensity 1200 बढ़िया प्रोसेसर है, काफी ज्यादा स्मूथ, काफी ज्यादा फास्ट फील होता है फोन, लेकिन वो जो थर्मल एफिशिएंसी है, हीटिंग इश्यूज वगैरह है, वो अभी यहाँ पे इतने अच्छे नहीं हुए हैं कि ये स्नैपड्रैगन 870 से टक्कर ले पाए। और Realme X7 Pro से भी अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखा। यहाँ पे परफॉर्मेंस में थोड़ा सा जंप है, लेकिन नॉर्मल यूज करते हुए आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। इनफैक्ट Realme X7 Pro थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता है ग्लास बैक वगैरह के साथ हाथ में। इस फोन का मेन एडवांटेज बस ये है कि यहाँ पे हेडफोन जैक है, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है यहाँ पे Realme को थोड़ा सा एक बार अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि 2021 के जितने भी उनके लॉन्च हुए हैं, मतलब अच्छे फोन तो निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ धमाकेदार फोन नहीं निकाला है कि जिससे कंपटीशन एकदम किल हो जाए। जैसे Realme X2 Pro जब आया था भाई, कितना शानदार फोन था। फिर Realme 6 सीरीज जो थी, एकदम उन्होंने पलट के रख दिया था अपने अपने सेगमेंट को। वो वाली चीज मिसिंग है Realme के फोन से आजकल। ये भी मतलब अच्छा फोन है, अगर आप और पैसे स्पेंड कर सकते हो थोड़े, तो Mi 11X आप ले लो। वैसे अभी भी अगर आप मुझसे पूछोगे 30,000 के अराउंड एक बेस्ट फोन, तो मैं शायद iQOO 7 ही चूज करूंगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे मैंने कमियां बताई कि एक में कैमरा अच्छा नहीं है, एक में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, डिजाइन अच्छा नहीं है, ये सारी चीजें iQOO 7 में एक साथ कवर्ड हैं, तो वो फोन आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। Mi 11X का iQOO 7 के साथ फुल कंपैरिजन मैंने किया था, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो खैर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप बताओ आपको कैसे लगा Realme X7 Max, और कुछ सवाल अगर आपके मन में रह गए नीचे कॉमेंट करो, ट्विटर पे आके आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए